भारत के कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक एवं प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में शामिल होने धनबाद पहुंचे, जहां उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि गुड गवर्नेंस और विकास यह दो एजेंडे के साथ भाजपा चुनाव में जाती है। उन्होंने कहा कि जहां भी डबल इंजन की सरकार है वहां विकास की गति बढ़ती है और गुड गवर्नेंस भी तेजी से आता है। अभी महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड में भी चुनाव है और जनता से यही कहेंगे कि अगर सही मायने में विकास चाहिए तो डबल इंजन की सरकार को चुने। उन्होंने बताया कि यह महसूस किया गया है कि जहां भी डबल इंजन की सरकार नहीं है वहां विकास रुक जाता है और केंद्र से मिलने वाले फंड का डाइवर्जन शुरू हो जाता है। कि भारतीय जनता पार्टी सुशासन में विश्वास रखती है और विकास को प्राथमिकता देती है। डेवलपमेंट रोड का हो सकता है, रेलवे का हो सकता है, एयरपोर्ट का हो सकता है, अगर इस एरिया में ड्राई पोर्ट हो तो उसका हो सकता है, या मिनरल डेवलपमेंट हो सकता है। और गवर्नेंस में बहुत सी ऐसी चीज़ें आती है जिसमें विशेष रूप से डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, एक ऐसा प्रयोग हुआ है जिसमें नागरिकों को सीधा पैसा खाते में जाता है, जिसको चाहे पेंशन का पैसा हो, ये जितने भी हितकारी हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको खाते में पैसा देना, आयुष्मान भारत का पैसा देना, अगर पीएम आवास है तो उसका पैसा देना। तो ये गवर्नेंस मॉडल में जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है उसमें डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट भी तेज़ी से बढ़ता है, गुड गवर्नेंस भी तेज़ी से आता है, ये महसूस हुआ है। और जहाँ डबल इंजन की सरकार नहीं है वहाँ नीति आयोग की भी रिपोर्टें ऐसा कहती है, हमारा जो मूल्यांकन विभाग है वो जो मूल्यांकन करता है योजनाओं का, वो भी ऐसा कहता है कि डबल इंजन की सरकार नहीं होने से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजनाएं होती है उसमें थोड़ा कमी आती है, ब्रेक लगता है। जैसे यहाँ झारखंड में हम बैठे हैं, देश में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2024 के चुनाव में फिर तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने मोदी जी। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी, और भी दल कई जुड़े हुए थे, गठबंधन की उनकी सरकार थी। तो ये डबल इंजन की सरकार नहीं होने से जो हमें आंकड़े बताते हैं, और आप भी देखते हो, महसूस करते हो कि गवर्नेंस गायब होता है, डेवलपमेंट भी रुकता है। दलित समाजों पे, जो दलित समाज है उस पर भी अत्याचार बढ़ते हैं, आदिवासी समाज है उस पर भी अत्याचार बढ़ते हैं, क्योंकि गवर्नेंस का मॉडल ही नहीं है कोई प्रॉपर, और डेवलपमेंट रुक जाता है। सड़क का कोई पैसे का विषय आता है तो अगर 60-40 है तो वो देखते हैं पहले आप दो, पहले अगर हमने दे दिया तो यहाँ फंड का डाइवर्जन कर देते हैं, फंड का डाइवर्जन करके और जो मुख्यमंत्री होते हैं दूसरे दलों के, वो अपने नाम से कोई योजना ले आते हैं। अब जैसे यहाँ माही योजना का जिक्र आता है, वो कहते हैं कि जो पेंशन की सारी योजनाएं बंद करके और एक योजना शुरू की। अब गवर्नेंस का ये मॉडल नहीं है ना, गवर्नेंस का मॉडल है कि जो योजनाएं चल रही हैं वो चलें, लेकिन जो योजना आप शुरू करो उसके लिए प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें, ये गवर्नेंस का मॉडल होता है। डेवलपमेंट में भी एक प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि यहाँ दूसरी प्राथमिकताएँ हैं। हम जैसे हम धनबाद में बैठे हैं, यहाँ कोयला चोरी का विषय बड़ा विषय है और इसको कोई टेकल ही नहीं किया, तो ये यहाँ गवर्नेंस गायब रहा, ऐसा हम मानते हैं। डेवलपमेंट भी उसकी गति शून्य सी रही, कोई धीमी गति से कहीं चला हो तो मैं कह नहीं सकता। इसलिए हम जनता से अपील करने आए हैं, आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि झारखंड के संपूर्ण विकास के लिए, टोटलिटी में डेवलपमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी का शासन आवश्यक है, डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। ये हम अपील करने आए हैं, और अब आपके कुछ प्रश्न होंगे तो हम इसको ले सकते हैं।